लेकिन अंधा है प्रशासन। अब वो मरना चाहता है। लाइव इंडिया हेल्पलाइन में देखिए हिला देने वाली सच्चाई। पिछले से बातें क्यों करती हो शर्माते, पिछले से बातें पिछले इरादे मैं सच करूँ आते जाते, पिछले इरादे। लाइव इंडिया की टीम है बिहार के सासाराम में। यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में एक भी स्कूल न खोला गया। राज्य सरकार यहाँ लच्चर है, उसके हिसाब से यहाँ शिक्षा व्यवस्था चौपट है। यहाँ की सड़कें बहुत बुरे खस्ता हाल में है। अगर किसी को नजर नहीं आता है वो आके जाकर देखे। इस जिले में लालू प्रसाद ने जो दिया है वो इस जिला को कभी नसीब नहीं होगा। सासाराम क्षेत्र में उद्योग का एक पाइप तक नहीं गिरा है। अभी पूरा शहर जलमग्न है इस गर्मी के दिनों में भी। जनता त्राही त्राही कर रही, विधायक को कोई मतलब नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे को जान से मारने की धमकी। स्कूटर सवार एक शख्स ने कार्यकर्ताओं के बीच फेंका धमकी भरा खत। अन्ना की बढ़ाएगी सुरक्षा। मंत्री आसिम अहमद की छुट्टी करने के बाद आज अरविंद केजरीवाल लेंगे अपने विधायकों की क्लास। विधायकों को भ्रष्टाचार से दूर रहने की देंगे नसीहत। 6 लाख की उगाही में बर्खास्त आसिम अहमद मीडिया के सामने आए। कहा, मुझे बनाया गया है बलि का बकरा। सीरी में आपके एक बड़े पदाधिकारी की आवाज। 2-3 दिन में बड़ा खुलासा करने का दावा। तुर्की की राजधानी अंकारा में ब्लास्ट। पीस रैली के दौरान हुए लगातार 2 धमाके में 95 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा लोग जख्मी। लाइव इंडिया का बड़ा खुलासा। दिल्ली में विकलांगों को नहीं मिल रहा उनका हक। दिल्ली नगर निगम की मिलीभगत से पीसीओ बूथ पर अवैध कब्जा। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत अफ्रीका के बीच आज खेला जाएगा पहला मुकाबला। 5 वनडे मैचों की सीरीज सुबह 9 बजे खेल शुरू होगा। और प्रोफेशनल बॉक्सिंग में उतरे भारत के विजेंद्र सिंह ने अपने पहले मैच में हासिल की जीत। मैनचेस्टर में खेले गए इस प्रोफेशनल मैच में ब्रिटेन के सोनी विटिंग को दी मात। विजेंद्र ने नॉकआउट के जरिए जीता मैच। अक्षं पितरो अमीमदन्त पितरो अतितृप्यन्तान् पितरः क्षुन्धध्वम्। शांति शांति शांति। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि कल जो है आखिरी तिथि है श्राद्ध की, पितृपक्ष की। अमावस्या का श्राद्ध है कल। लेकिन आचार्य जी, कहा जाता है कि जिनको अपने पूर्वजों की तिथि नहीं पता है, उनके जाने की तिथि नहीं पता है, तो बस ये आखिरी दिन होता है और आखिरी मौका होता है कि अपने पूर्वजों के निमित्त जो भी आपको श्रद्धा या सम्मान अर्पित करना है वो अमावस्या पर किया जा सकता है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि अमावस्या का जो श्राद्ध होता है, आइए आप सबको बताते हैं किस विधि से किया जाना चाहिए। 15 दिन से इंतजार करते करते 16वां दिन आ जाता है, पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तिथि। पूर्णिमा को आरंभ किया था आपके पितरों ने इंतजार, और अमावस्या के बाद वो चले जाएंगे फिर से उन्हीं दुखों की नगरी में, जब दुख वह आत्मा भोगती। लेकिन अगर आप चाहते हैं, आप चाहें तो कल के दिन उनको मोक्ष दिला सकते हैं। वह आपके हाथ में है, आप उनके वंशज हैं। हर किसी संतान को 70 साल के बुजुर्ग को भी श्राद्ध कर्म करना चाहिए। शास्त्र तो कम से कम यही कहता है, बाकी आपकी श्रद्धा है, आप जो चाहे खाएं। बहुत लोग खाते पीते भी रहते हैं श्राद्ध के बीच में, बहरहाल भोगना उनको यही पड़ता है।
अन्यत्र नहीं जाना है। तो अमावस्या का श्राद्ध है मित्रों, रिझा लीजिए, मना लीजिए, कृतज्ञता जाहिर कर लीजिए। सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदम चा लक्ष्मी स्वयं निवास है। तो कृतज्ञता के साथ ही लक्ष्मी का कनेक्शन है। तो अपने पितरों के लिए कृतज्ञता जाहिर करना है। यह मेरे पितृदेव, आपके द्वारा हमने इस शरीर को प्राप्त किया है, हम आपका एहसानमंद हैं, हम आपके लिए ये श्राद्ध कर्म कर रहे हैं, आप इसको ग्रहण करें और वैकुंठ धाम की तरफ अग्रसर हो। पितृ के खाने वाले कोई प्रिय वस्तु प्राप्त करिएगा, उसमें जौ के 7 दाने डालिएगा, 7 चुटकी काला तिल उसके अंदर स्पर्श करके अर्पित करिएगा और सर से 11 बार सीधी दिशा में वारिएगा। ये हम क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि हो सकता है कि आपकी पितर की तिथि तृतीया रही हो और तब तक वो गुस्सा करके आपको कहीं कुछ श्राप ना देने वाले हो। तो जब हम सर से वार लेंगे तो जो श्राप वाला ओरा है आपके मस्तिष्क पर, वो वहां से कटना आरंभ हो जाएगा, आशीर्वाद आना होगा। क्या हो पित्र, हम आप रखें हैं सर पर, आइए आपके लिए आहार ले लिया। आज बरगद के पत्ते पर रखें और सर पर रख करके ही बरगद के नीचे ले जाकर के रख दीजिएगा। बरगद का वृक्ष होना अनिवार्य है, ये शर्त है, न रहने पर जल प्रवाह कर सकते हैं। बस 2 ही जगह विकल्प है। उसके बाद उस वृक्ष के नीचे कपूर का दीपक भी जला दीजिएगा। किसी मिट्टी का दिया ले लीजिएगा, उसमें कपूर 2 टिकिया डाल करके उसको प्रज्वलित करिएगा, परिक्रमा करिएगा और अपने पितरों को प्रणाम करके गीली आंखों से घर आइए। जी हाँ, और कर्म फल में हम आपको आगे बताने वाले हैं कि कौन से ऐसे कर्म हैं जिन्हें करने से आपके जो पुण्य हैं वो क्षीण हो जाते हैं और आप पाप के भागीदारी बन जाते हैं। ये हम आपको कर्म फल में आगे बताएंगे। पर आगरा से अंजलि जुड़ी हैं, स्वागत है आपका शो में, पूछिए अपना सवाल आप। नमस्कार, राधे राधे पंडित जी। श्री राधे। मैडम नमस्कार। नमस्कार। मैं ना अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ। हाँ, 4/11/78। जी, समय? समय रात के 8 बजे, प्लेस आगरा। जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, उसके ना कुछ काम वो करता है, वो चलता नहीं है, नौकरी उसकी छूट गई है, शादी हुई थी, उसका तलाक हो गया है। जी। तो एक बच्चा है, आपने अभी बहुत परेशानी अंजलि जी, आपने पितृ ऋण की शांति करवाया था? मैं पंडित जी कुछ नहीं करवाया। क्यों? ये इनके जो बच्चों के पापा हैं वो भगवान को नहीं मानते, पितरों को नहीं मानते, पितर कहीं दोष नहीं, ये नहीं वो। मैं तो भगवान को बहुत मानती हूँ। जी, चलिए बहुत बढ़िया है, अच्छी जानकारी दिया और आपके द्वारा हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े लाखों लोग भी जाने। नहीं मानना और ना मानने के लिए प्रेरणा देना, यह भी हमारे ग्रहों का ही खेल है और पितरों का प्रकोप है। इतना जबरदस्त पितृ ऋण है आपके बच्चे के जन्मांक में, कभी क्या 78 की पैदाइश है, अभी क्या दुख भोगे हैं, आगे आगे देखिए कितना दुख और भोगना है। सूर्य नीच राशि में, तुला राशि में सूर्य शुक्र के साथ, एक तो शुक्र के साथ जबरदस्त पितृ ऋण, ऊपर से तुला राशि का जन्म, वह भी जबरदस्त पितृ ऋण, और सूर्य 2 पापी ग्रहों के मध्य में, एक तरफ राहु एक तरफ मंगल। अनुसंधान करने के लिए अपने दर्शकों को बता दें, 4 नवंबर 1978 रात को 8 बजे आगरा का जन्म। शोध करिए, जो हम कर चुके हैं आप लोग करते रहिएगा। माता जी, एक हम उपाय बताते हैं, आप मानती होंगी तो आप जरूर करिएगा। एक मिट्टी के पात्र में जौ का आटा और काला तिल मिलाकर के रात में जब खाना बना लें आप, तो खुले आसमान के नीचे रख दीजिएगा। आत्माओं के लिए वह आहार रहेगा। हर अमावस्या ये उपाय कर सकती हैं, चाहे तो हर रोज कर सकती है शुद्धि अवस्था में, और पूर्णिमा का व्रत करें। कुछ हद तक आपका आशीर्वाद लगेगा, बच्चा कुछ हद तक जीवन में आगे बढ़ेगा। और अब तो ये 36-37 साल के हो गए, भेजिए गया जी जाकर के वहां पर एक बार पिंडदान करके आ जाएं, क्या दिक्कत है। शुभ कर्म के लिए किसी से परमिशन नहीं लेना पड़ता, शुभ कृत्य जब हो कर लेना चाहिए। जी हाँ, और अमावस्या कल ही है, कल ही ये उपाय करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। जी, और चलिए अब आपको बताते हैं कर्म फल में, जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल आपको भोगने को मिलेगा। तो किन कर्मों से आपको तौबा करनी चाहिए, आइए आपको बताते हैं। आज श्राद्ध का अंतिम दिवस हम लोग मना रहे हैं यहाँ पर। यह एक पर्व होता है, हम इसको पर्व की संज्ञा दिए हैं। इससे बेहतरीन पर्व क्या आएगा जब सिर्फ आशीर्वाद देने हमारे पूर्वज आते हैं। उन्हीं के आधार पर हम एक कर्म आपको बताते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। देखें, विचारों की गंदगी सबसे अधिक आपके भाग्य का क्षय करती है। आपके अशुद्ध विचार आपके द्वारा घृणित कर्म को जन्म देते हैं। तो विचारों को हमेशा शुद्ध रखें, जिससे आपका भाग्य क्षय न होने पाए। और पिता की आज्ञा की अवहेलना, यह भी हर तरह से आपको भाग्यहीन कर देता है।
पिता का तात्पर्य यहाँ पर हर उस बड़े से है जो पिता के समान है। हो सकता है आपके पिता ना हो, बड़े भाई ही पिता तुल्य हो, तो उनके भी आज्ञा को, आदेश को हर जगह मानना यह आपका परम कर्तव्य है और इससे आप भाग्यशाली बनते हैं। जी हाँ, और हर मनुष्य की चाह है मोक्ष की प्राप्ति। तो ऐसे में कौन सा मंत्र आपको मोक्ष प्राप्त कराता है, आइए आपको बताते हैं। गरुड़ पुराण से आप लोगों के लिए श्लोक खोजने में भी हमने उसको कई बार अध्ययन कर डाला। आज जो श्लोक लाए हम अध्याय 16 से श्लोक 41वां 42वां है। स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाणि चापरिण्यकम ना ही मृत्यु है प्रतीक्षेत कृतम वाप्यथा कृतम जरा प्रदर्शित पंथानम प्रचंड व्याधि सैनिकम मृत्यु शत्रु अधिष्ठेति त्रातारम किम न पश्यसि। अर्थ देखें, जो कल करना है उसको आज करो, जो शाम को करना है उसको प्रातः काल ही कर डालो, क्योंकि तुमने कितना काम किया है, कितना शेष है, इसकी प्रतीक्षा मृत्यु नहीं करती। मृत्यु आती है तो बस आ ही जाती है। मृत्यु रूपी शत्रु को अपने पर आक्रमण का वृद्धावस्था ने आकर मार्ग बताया है। जब वृद्धावस्था आता है तो बता देता है कि मृत्यु आने वाली है। जिनके सैनिक, मृत्यु के सैनिक कौन है? असाध्य रोग। इनसे बचने के लिए आप आखिर ईश्वर की शरण में क्यों नहीं जाते? ईश्वर की शरण में जाना चाहिए, जिससे आप इन दोषों से बच सकें। जी हाँ, तो इतनी सारी जानकारियां आपने ले ली हैं, तो अब अपना लकी अक्षर भी साथ में रख ही लीजिए, क्योंकि इसे रखते के साथ आप अपने आप को लकी महसूस करते हैं पूरे 24 घंटे। तो राशि के अनुसार नोट कीजिए लकी अक्षर। जी हाँ, आज दिनांक 11 अक्टूबर 2015 है। आपकी राशि के अनुसार आपका लकी चार्म ये रहा। मेष नाग अक्षर और वृषभ ला अक्षर। मिथुन राशि टा है और कर के लिए गा अक्षर। सिंह राशि के लिए दा अक्षर और कन्या के लिए डा, ये आपके समक्ष आया। तुला राशि के लिए रा अक्षर और वृश्चिक के लिए बा अक्षर। धनु राशि के लिए फा है और मकर के लिए घा। कुंभ राशि के लिए का अक्षर और मीन राशि के लिए छा अक्षर। ये आप अपनी राशि के अनुसार नोट करके अपने पास रखें। 24 घंटे हंसते रहे। जी हाँ, और आ रही हैं वो, उनकी आहट तो महसूस होने लगी गई है, एकदम हो गई है। और तीन दिन से हो रही, 3-4 दिन हो गए। हाँ, महसूस तो हम कर ही रहे हैं और आप सब भी महसूस कर ही रहे हैं। अब यहाँ पर बस 2 दिन बाद आप देखेंगे, यानी 13 तारीख को, परसों ऐसा दरबार रहेगा जिसमें बस ना चाहते हुए भी आपका सर झुक जाएगा कि वाह, ये है दरबार जिसे सच्चा दरबार कहते हैं। जी हाँ, तो माँ का सच्चा दरबार यहाँ सजेगा और आपकी मनोकामनाएं 9 दिनों में पूरी होने वाली हैं। तो फिलहाल अभी तो आप देखिए इसकी एक विशेष झलक। नवरातों की आई बहार, माँ का सुंदर सजाया है द्वार। करो दर्शन माँ के बार बार, माँ के दर्शन से हो बेड़ा पार। सारा परिवार देखो, आकाश बार देखो, देखो 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 माँ का दरबार देखो, देखो 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 माँ का दरबार देखो। जी अभी तो आपने झलक देखी है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। हाँ, ये सिर्फ ट्रेलर था। और वक्त है ब्रेक का। आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे, देखिए झलक। लौटते हैं ब्रेक के बाद। लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा, लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा, लाल फूलों के सोए हार भवानी, लाल फूलों के सोए हार भवानी। बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। आपका साधारण टैंक में लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। अब हर 24 रुपए के डफ बार के साथ पाइए
₹5 का डव ट्विन सैशे फ्री। अक्सर लोग केमिकल एलर्जी की वजह से हेयर कलर करने से डरते हैं, लेकिन अब पहली बार आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में नो केमिकल एलर्जी दीवाल PH+। लो, ये कहाँ गया रिकी? दादी ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश अब सिर्फ 10 रुपए में। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। BEE और विद्युत मंत्रालय एनर्जी कंजर्वेशन विषय पर स्कूली बच्चों की पेंटिंग प्रतियोगिता करवा रहा है। इसमें एंट्री प्राप्त करने की तारीख 26 अक्टूबर 2015 तक बढ़ा दी गई है। सभी स्कूलों के प्रिंसिपल से अनुरोध है कि 4वीं से 6ठी तथा 7वीं से 9वीं क्लास दोनों की 2-2 बेस्ट पेंटिंग्स तथा जितने विद्यार्थियों ने भाग लिया इसकी सूचना राज्य के नोडल अधिकारी तक अवश्य पहुंचा दें। नोडल ऑफिसर्स के पते की जानकारी के लिए www.beeindia.gov.in पर लॉग ऑन करें। पितरो अमीमदन्त पितरो अतितृप्यन्तान् पितरः पितरः क्षुन्धध्वम्। शान्ति शान्ति शान्ति। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो भाई श्रद्धा से आप श्राद्ध करें अपने पूर्वजों का। ये तो आज हम आपको अहम जो आखिरी जानकारी है हमने आपको चतुर्दशी और अमावस्या से जोड़कर दी है, और पूरे साल भर आप उनके आशीर्वाद से यानी कि अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से फलेंगे फूलेंगे और सुख समृद्धि पाएंगे। फिलहाल बारी आ गई है अब किचन पिटारे की। आइए आपको दिखाते हैं कि आज इस पिटारे में क्या खास है आपके लिए। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। जी हाँ, तो मन में कई बातें हैं लेकिन बताने की जब बारी आती है तो आप हिचकिचाते हैं, अपने मन की बात नहीं कह पाते हैं। तो ये हिचकिचाहट दूर हो जाएगी किचन पिटारे से। आइए आपको बताते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप वाकई अपनी बातों को कह पाने में, अपनी भावनाओं को उड़ेल पाने में शर्मा जाते हैं। ठीक है, एक सीमा तक ठीक भी रहता है, लेकिन उसके बाद फिर ये कष्ट देने लग जाता है, आपको अंदर ही अंदर काटने लग जाता है। सामग्री क्या है, पहले इस पर निगाह डालिएगा। सौंफ, सौंफ के द्वारा आज हम आपकी वाणी को मुखरित कर देंगे, सामने ले आएंगे। किस प्रकार से, नोट कर लीजिएगा। सौंफ को मसालों का राजा कहा गया है। सौंफ में कैल्शियम, सोडियम, आयरन, पोटेशियम जैसे तत्व होते हैं। खाने से शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। ये तो इसका वैज्ञानिक पहलू रहा। अब आपको उपाय क्या करना है। 11 चुटकी सौंफ आपको प्राप्त करना है। 7 बूंद शहद इसके साथ टपका दीजिएगा एक कटोरी में। गंगा जल कुछ बूंद डालिएगा और सामग्री उसके अंदर डाल दीजिएगा। सामने रख करके भगवान श्री गणेश के किसी मंत्र का जाप करें। आपका अपना चिर परिचित मंत्र गंग गणपते नमः का भी जाप कर सकते हैं, और एक बार में आप इसको ग्रहण कर लीजिए। 11 दिन खाली पेट यह उपाय करने से आपके अंदर आप एक अलग तरह का आत्मविश्वास जगेगा, और जो भी बात आप नहीं कह पा रहे थे उसको कहने में कोई कुरेज नहीं आएगा, और आप आसानी से अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को प्रदर्शित कर सकेंगे, एक्सप्रेस कर सकेंगे। जी हाँ, सहारनपुर से दिव्या जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में। पूछिए अपना सवाल आप। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्कार आचार्य जी। राधे राधे। श्री राधे। आचार्य जी, मैं अपनी बहन के बारे में पूछना चाहती हूँ। हाँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 3 नवंबर 1983 जी। मध्य रात्रि के 12:32। अच्छा जी। उनके इनका तलाक हो चुका है, उनकी एक बेटी है।
कहाँ का जन्म है? चांदपुर। जी चलिए पूछिए प्रश्न अब। उनकी बेटी के नाम से क्या उनकी के नाम शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? उनकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी नहीं लगेगी? भी बीएड कर रही हैं। जी जी देखिए कुंडली तो खैर तलाक के लिए थी ही, कर्क लग्न का है और द्वितीय भाव में ही मंगल बैठे हैं शुक्र के साथ। द्वितीयस्थ मंगल दाम्पत्य जीवन चलने ही नहीं देता है, तो कन्फर्म हो चुका है। बृहस्पति की महादशा है, द्वितीय विवाह इनका लगभग तय है, द्वितीय विवाह होना ही होना है। अपने से कम उम्र के लड़के से शादी होगी। 83 की पैदाइश इनकी है, 87-88 का लड़का मिलेगा, शादी होनी तय है। करनी चाहिए कि नहीं चाहिए वो हमसे क्यों पूछ रहे, हम तो कहेंगे कि तलाक ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये होगा, विवाह होना तय है। गवर्नमेंट जॉब के लिए आपने प्रश्न किया है तो उम्मीद बहुत कम है। ये MBA वगैरह कर लें या फिर मार्केटिंग का कोई काम करें, अपना काम कर लें तो सर्वोत्तम है, सबसे बढ़िया ही रहेगा। बाल लंबा, नाखून छोटा और सात्विक आहार, नॉनवेज से परहेज। जी हाँ, और दिव्या के साथ साथ एक छोटी सी बच्ची पीछे से नमस्ते हेलो राधे राधे हाँ कर रही थी। बिल्कुल, और छोटे बच्चे से याद आया कि बच्चों में ही माँ का भी रूप है। और नव दुर्गा जो है वो आ रही हैं, 13 तारीख जो है नवरात्रि शुरू हो रही है और ऐसे में बड़े धूमधाम से और बहुत ही खास अंदाज में इस बार की जो शारदीय नवरात्र है हम मनाने वाले हैं। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी झलक। सजाया है द्वार, करो दर्शन माँ के बार बार, माँ के दर्शन से हो बेड़ा पार। सारा परिवार देखो आके एक बार देखो, देखो 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 माँ का दरबार देखो, देखो 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 माँ का दरबार देखो। जी हाँ, जिसने आज नहीं देखा वो 13 को देख ही लेगा। हाँ वो पूरी फिल्म देखेंगे ना 13 तारीख से। जी हाँ, वक्त है ब्रेक का, लेकिन आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लाएंगे देखिए झलक। लौटते हैं ब्रेक के बाद। लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा, लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा, चले लाल फूलों के सोए हार भवानी, लाल फूलों के सोए हार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। Once upon a wonder, struck by a thunder, and I'm falling. Introducing 2 new fragrances from Engage Deo Sprays. Give in to the language of love. रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नो केमिकल एलर्जी, 100% आयुर्वेदिक। दीवाल BH+ हेयर कलर। बंदर देखा, हाथी देखा, बारहसिंघा और चीतल देखा, मोगली के जंगलों में शेर खान को देखा। पचमढ़ी सतपुरा का अजूबा, भोपाल लेक में सूरज डूबा, मंडू का जहाज महल और मार्बल का पहाड़ देखा, महाकाल मंदिर में पूजा, फोटो खींचा जाके ओरछा, ग्वालियर के किले में भटका, खजुराहो ने दे दिया झटका। पूर्वजों को मिलने जुलने जा पहुंचा मैं भीमबेटका, ट्रेन की चुक चुक सुनते सुनते आ पहुंचा मैं सांची स्तूपा, सांची की शांति में खुद के अंदर झांक के देखा, हिंदुस्तान का दिल देखा, हिंदुस्तान का दिल। The heart of incredible India, मध्य प्रदेश। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना, देखिए। किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं, so sweet. पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो।
और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। कैसे पता ये पानी प्योर है? हाँ? कहाँ? प्योरिट अल्टीमा RO+ UV, सिर्फ इसमें है प्योरिटी इंडिकेटर जो साफ साफ दिखाता है कि पानी कितना प्योर है। देखा? साफ साफ। Pureit Ultima RO+ UV with purity indicator. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए बात करते हैं अब हम राशिफल की। जी हाँ, मेष राशि वालों से शुरुआत हो रही है। दोपहर के बाद आज लाभ का योग है। नई योजनाएं अभी आज न बनाइएगा। पीला रंग शुभ होगा। 59% का भाग्य आपके साथ रहेगा। वृषभ राशि, अनजान लोगों पर भरोसा से बचना है। मेहमानों का आगमन, स्लेटी रंग की शुभता, 59% का भाग्य है। मिथुन, कार्यों में कुछ परेशानी आ सकती है। दिन सामान्य रहेगा। सफेद रंग शुभ होगा। 62% का भाग्य आपके साथ रहेगा। कर्क राशि, दिन भाग दौड़ भरा रहेगा। आमदनी में वृद्धि का योग, जामुनी रंग की शुभता, 54% का भाग्य आपके साथ है। सिंह राशि, बड़ों का आशीर्वाद लें। प्रॉपर्टी आज न खरीदिएगा। हरा रंग शुभ है। 58% का भाग्य आपके साथ है। कन्या, संतान पक्ष से सुख मिलेगा। फिजूल खर्च बढ़ेगा। जामुनी रंग की शुभता, 57% का भाग्य आपके साथ है। तुला राशि, विद्यार्थीगण शिक्षा पर ध्यान दें। विवाह का योग शुभ नहीं है। लाल रंग की शुभता, 69% का भाग्य आपके साथ है। वृश्चिक, दिन चुनौतियों भरा रहेगा। स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। सुनहरा रंग शुभ है। 49% का भाग्य आपके साथ है। धनु राशि, वाणी पर नियंत्रण रखें। आमदनी में वृद्धि के संकेत हैं। गुलाबी रंग की शुभता, 68% का भाग्य आपके साथ। मकर राशि, भाग्य साथ देगा। स्वयं निर्णय ना लें। नीला रंग शुभ है। 62% का भाग्य साथ दे रहा है। कुंभ राशि वालों के लिए जीवन साथी से खुशियां मिलेंगी। शिक्षा पर ध्यान दें। हरा रंग शुभ है। 55% का भाग्य आपके साथ है। अंतिम राशि मीन, कानून को हाथ में न लें। बच्चों पर ध्यान दें। नीला रंग शुभ है। 60% का भाग्य सानिध्य में है। जी हाँ, और जाने से पहले अब आपको बता दें कि अब से कुछ ही मिनटों के बाद आपके सामने होगा अब तक के हर अपडेट के साथ 50 खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन, जिसमें होगी देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। और शो में भी आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपने इतनी अच्छी जानकारियां पितृपक्ष के दौरान दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लाएंगे, देखिए झलक। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा, लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा, चले लाल फूलों के सोए हार भवानी, लाल फूलों के सोए हार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। ऐसा लगता है कभी कभी तो कुछ खा पी के सुसाइड कर लूं, आत्महत्या कर लूं। वो आत्महत्या करना चाहता है, वो भी महज इसलिए कि सरकारी अफसर इस अंधे शख्स का काम नहीं कर रहे। लाइव इंडिया पर आज सुबह 11:30 पर हेल्पलाइन हक आपका में खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। बिहार में कहावत है, लौकत है पर ठेकत नहीं। बिहार का चुनाव ये पूरे देश का चुनाव इस मायने में है कि मोदी जी की इज्जत दांव पे ले। जब बात हो सही चुनाव की, तब अनुभवी आता है निकलकर सबसे आगे। सतीश के सिंह, ओम थानवी और नीलाभ मिश्रा के साथ बिहार करेगा अपने कल का सही चुनाव। बिहार चुनाव 2015 सिर्फ लाइव इंडिया पर। लाइव इंडिया की टीम है बिहार के सासाराम में। यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में एक भी स्कूल न खोला गया। राज्य सरकार यहाँ लच्चर है, उसके हिसाब से यहाँ शिक्षा व्यवस्था चौपट है। यहाँ की सड़कें बहुत बुरे खस्ता हाल में है। अगर किसी को नजर नहीं आता है वो आके जाकर देखे। इस जिले में लालू प्रसाद ने जो दिया है वो इस जिला को कभी नसीब नहीं होगा। सासाराम क्षेत्र में उद्योग का एक पाइप तक नहीं गिरा है। अभी पूरा शहर जलमग्न है इस गर्मी के दिनों में भी। जनता त्राही त्राही कर रही, विधायक को कोई मतलब नहीं है।
हैं।